हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कल हमने आपको जो है एक हेल्पलाइन नंबर दिया था जिसमें आप लोग के जो भी क्वेरीज थे वहां पूछ सकते थे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वहां पर कॉल किया और अपना क्वेश्चन भी पूछा है और उनको जो है रिप्लाई भी किया गया है। लेकिन कल का जो हेल्पलाइन नंबर था वो जनरल कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए था, तो ओबीसी बच्चे कहाँ जाए, तो इसीलिए आज हम आपको हेल्पलाइन नंबर देंगे जो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। इसमें आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे कॉल करके पूछ सकते हो और वहां से आप सॉल्यूशन ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी आप लोगों को जो है परेशानियां हो रही हैं, उसे आप दूर कर सको। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कल स्टूडेंट्स ने कॉल किया है तो एक दो स्टूडेंट को तो एप्लीकेशन लिखने को बोला गया है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, जिनका परसेंटेज वाला प्रॉब्लम था उनको बोला गया है कि आप एप्लीकेशन लिखिए और कॉलेज में सबमिट कीजिए। एक जो स्टूडेंट है उनको बताया गया है कि उनका जो मार्क्स मिसमैच वाला था, उन्होंने बोला टेक्निकल ग्लिच है, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा आपका शो हो रहा है, आपका कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे आंसर जो है बच्चों को मिल रहे हैं जिससे कि बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन हो रही है। एक्चुअली में यही सारे आंसर हम भी आपको दे रहे थे, लेकिन होता है ना कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर आपको इस तरह के आंसर मिलते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। हम लोग हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, ये स्टेटस हमने कुछ उठाया है, जिस स्टेटस में प्रॉब्लम्स है वैसे स्टेटस को हमने लिया है। वो स्टेटस अभी तक क्यों ठीक नहीं हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि कब तक ठीक होंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो स्टेटस आप देख रहे हो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन। अब देखो, एप्लीकेशन तो आपने अपने कॉलेज में स्कूल में जमा कर दिया है, सबमिट कर दिया है, लेकिन आपको फिर से प्रॉब्लम आ रही है कि वहां से जो है आगे नहीं बढ़ाया गया। एक पहला प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा है कि इंस्टीट्यूशन ने फॉरवर्ड भी किया है फिर भी आपका वहां पर जो है वेरीफाई नहीं आ रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के ही जो है सजेशन ये दिया जाता है कि आप एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन अपने कॉलेज में जमा कीजिए पहले तो, और उसके बाद अपने एक समाज कल्याण विभाग जो भी आपके आसपास में है वहां पर जमा कीजिए कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, हमने तो अपना फॉरवर्ड कर ही दिया था लेकिन कॉलेज की तरफ से जो है फॉरवर्ड नहीं हुआ है, और या फिर कॉलेज ने फॉरवर्ड भी कर दिया है तो भी ऐसा लिख के आ रहा है। तो ये एक चीज, वैसे भी जो नंबर मैं दूंगी वहां पर भी आप कंफर्म कर लोगे। एक ये आप लोग का है मार्क्स मिसमैच, जो ये मार्क्स मिसमैच वाला तो इस बार सबसे ज्यादा हुआ है। और ये एक तरह से कुछ बच्चों का तो है, कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया है, मार्क्स का इधर उधर किया है और करेक्शन भी नहीं करवाया है, तो उनका तो है, लेकिन कुछ बच्चों का टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा आया है। वो मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ टाइम में ये सही भी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम जो स्टेटस देखेंगे, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट। ये जिनका प्रॉब्लम है उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये कॉलेज का काम था, कॉलेज ने अपनी तरफ से जो है ये काम कर दिया होगा। तो या फिर आप एक बार कॉलेज में पूछ लो कि सर मेरा एनएसपी वाला प्रॉब्लम था, आप लोगों ने उसके लिए कुछ किया या नहीं, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कॉलेज ही करेगा। कॉलेज को ही एक बोल सकते हो वेरिफिकेशन या फिर एक क्लैरिफिकेशन देना होगा कि हाँ वो है। दूसरी चीज कि इसमें जो है ये वाले जो प्रॉब्लम्स है आपको 10 मार्च तक सही होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इधर से भी तो रिप्लाई जा रहा है तो उसको भी वो लोग रिप्लाई को भी तो वेरीफाई करेंगे फिर तो लेंगे, इसलिए 10 मार्च तक आपको ऐसे वाले स्टेटस के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर है मार्क्स मिसमैच एज एंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट। बोला गया है कि इंस्टीट्यूशन यानी आपके कॉलेज ने या फिर आपने जो मार्क्स डाला है दोनों मैच नहीं कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये हो सकता है कि सही भी हो, करेक्ट भी हो, आप लोगों से मिस्टेक हुआ हो, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे मिस्टेक नहीं हुआ है और ना ही कॉलेज की तरफ से मिस्टेक हुआ है, उनका भी ऐसा आ रहा है। तो अब ये जिसका भी है उनको मैं बता दूं, अगर आपसे मिस्टेक हुआ है, हर्षित कुमार है, एससी कैटेगरी के हैं, और आप लोगों का जो है आपसे अगर मिस्टेक हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है इसे करेक्शन तो अब थोड़ा सा होना डिफिकल्ट है, लेकिन जो नंबर हम लोग हेल्पलाइन नंबर देंगे वहां पर एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना ऐसा हुआ है। लेकिन अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तो रिलैक्स, वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लोग देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन आपका एज जो है सस्पेक्ट लिस्ट में आ रहा है, एज में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो इस वाले में भी जो है कॉलेज अपना एक काम कर सकता था एज को लेकर के, लेकिन अगर किया है कॉलेज ने तो ओके है, नहीं भी किया है तो ओके है, आप अपना काम करो। आप क्या करो, एक एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में दे दो और एक समाज कल्याण विभाग में दे दो, ताकि कॉलेज वाले और समाज कल्याण विभाग को पता रहे कि ये जो प्रॉब्लम हुई है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सस्पेक्ट एज जो है ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में कुछ इधर उधर हो जिसकी वजह से हो गया हो, या मानो कि आपने जो है 26 25 लिखा हो और वहां पे कॉलेज की तरफ से 27 26 ऐसा चला गया हो, तो इसमें भी सस्पेक्ट हो जाता है एज में। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है हाई स्कूल बोर्ड डाटा नॉट मैच विथ यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। ये वाला जो है ज्यादातर वैसे बच्चों का हुआ है जो बच्चे आउटसाइड के हैं, यानी कि यूपी के नहीं है, मतलब यूपी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका 10th और 12th जो है बाहर से हुआ है, तो 10th एंड 12th दूसरे स्टेट से हुआ है, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है। ये वाले में आपको एप्लीकेशन देना ही होगा। ये एप्लीकेशन आप अपने कॉलेज में और समाज कल्याण विभाग में डालोगे कि जैसे अभी आप मानो बीएड के स्टूडेंट हो, तो बीएड आप यूपी से कर रहे हो लेकिन आपने 10th एंड 12th जो है दूसरे स्टेट से किया है, तो उससे क्या है, अभी बीएड तो आप वहां से कर रहे हो तो उसमें तो आपको मिलना चाहिए कुछ। तो इसके लिए आप एक काम करो, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जैसे कि जिनकी शादी जो है यूपी में अब हो गई है, तो यूपी के ही रेसिडेंट हो गए, तो वहां पर भी आपको एक एप्लीकेशन देना होगा कॉलेज में और समाज कल्याण विभाग में। ये काम आप जितने जल्दी हो जाएगा आप कर लेंगे, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है मैम हमारे में मार्क्स में प्रीवियस ईयर नंबर की जगह पे 12 का पड़ गया है। देखो यहाँ पे बच्चे से मिस्टेक हुआ है और इसी की वजह से जो है मार्क्स में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर का मार्क्स डालने की जगह 12th का मार्क्स जो है लिख दिया गया है। अब अभी क्या है कि ये आप क्वेश्चन करने में भी काफी लेट कर चुके हो, करेक्शन ये कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी मैं एक रास्ता बताऊंगी, अगर ये काम कर गया तो कर गया। आप कॉलेज में और समाज कल्याण विभाग में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो थोड़ा सा कंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाल दीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का है वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड और एनएसपी पोर्टल और नॉट एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये यहाँ पे दो दो प्रॉब्लम, एक तो एनएसपी वाला प्रॉब्लम है जो कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट ही सॉल्व करेगा, और दूसरा आप लोगों का जो है मार्क्स मिसमैच वाला है, तो जो मैंने आपको बताया वही करना है। एनएसपी वाले में तो आप कुछ नहीं करोगे, आपके कॉलेज करेगा, इंस्टीट्यूशन जो भी है स्कूल है वो करेगा, और इस वाले में जो है मार्क्स मिसमैच वाला जो है इसमें आपको जो मैंने बताया है वही करना है। एक्चुअली ये सारा काम आप लोग को करेक्शन के टाइम में करना चाहिए था, लेकिन मैं बोलूंगी आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि करेक्शन का टाइम थोड़ा कम दिया गया था, और दूसरी चीज है कि बहुत सारे बच्चों का अपडेशन जो है करेक्शन डेट के बाद हुआ है, 17 तारीख के बाद हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट फिर ये है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। तो देखो इसमें दो रीजन की वजह से ऐसा आ रहा है। पहला रीजन ये है कि आप भाई बहन हो और आपने भी अपना जो है पापा का नंबर जो है डाला है, आपकी बहन ने भी आपके पापा का नंबर डाला है, तो वहां पे डुप्लीकेट करके वो आ जाएगा, तो उसको एप्लीकेशन के थ्रू ही क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि अगर किसी तरीके से मतलब आपने इनकम सर्टिफिकेट वाला जो है या तो अपना डाल दिया है या फिर कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया है नंबर्स डालने में, तो उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन मैं ज्यादातर ये देख रही हूँ कि एक ही घर के 2 या 3 बच्चे हैं और जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उन्होंने अपने फादर का यूज किया है, दोनों तीनों बच्चों में वो इनकम सर्टिफिकेट जाएगा ही, तो उसमें डुप्लीकेट नंबर आ रहा है। तो इसको इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन देना है कॉलेज एंड समाज कल्याण विभाग। ठीक है, अब इसके अलावा इतना तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको जो है रास्ता बता देती हूँ, और एग्जैक्टली आप लोगों के पास जो है ये नंबर रहेगा हेल्पलाइन नंबर, उस पर आपको कॉल करना है। कल हमने जो आपको नंबर दिया था मैं फिर से बता दूं, वो नंबर जो है आप लोगों का जनरल कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए था, बाकी ओबीसी वाले बच्चे जब फोन कर रहे थे तो उनको बोल दिया जाता ओबीसी के लिए नंबर नहीं है। ठीक है, हमने फिर इस पे रिसर्च किया, बच्चों ने बोला कि मैम ओबीसी वाले के लिए भी दे दीजिए, तो फिर हमने रिसर्च किया तो हमें भी पता चला हाँ ओबीसी के लिए अलग है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, ये जो देख रहे हो हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 700 वाला, ये आप लोगों का जो है जनरल कैटेगरी एससी एसटी के लिए है।
ठीक है। और आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये 131, ये बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर के लिए है, तो ये आप लोग जो है यूज कर सकते हो। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको लिख भी दूंगी। माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए ये वाला है, ठीक है, माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए ये वाला है। एक्चुअली में ये दोनों नंबर जो है बिजी चल रहा है। मैं सुबह से जो है कम से कम मैं कितना बताऊं 10-12 बार मैंने कॉल किया और सिर्फ एक बार लगा है, तो ये बिजी नंबर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बिना हम लोग खुद उसको चेक किए आपको नंबर नहीं देते हैं, तो आपको इस बारे में एकदम निश्चिंत रहना है कि हम जो है ऐसा कोई नंबर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को नंबर सारा लिख रही हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी SC ST के लिए जो हमने कल नंबर दिया था वही वाला है 0522353870, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब OBC, ठीक है। अभी यहां पर आ जाएगा 1800180531, ठीक है। माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए देखिए 1800180522, ये 3 हेल्पलाइन नंबर है। तो पहले वाले ये कल जो हमने आपको दिया था इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, उनको सॉल्यूशन भी मिला है। ये बैकवर्ड वाले में आज अभी मैंने आप लोगों के ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कॉल किया है, मैंने रियली में 10-12 बार कॉल किया है, तो एक ही बार सिर्फ लगा है, लेकिन लगा है और प्रॉब्लम सुना जा रहा है, फिर आपसे नाम पूछा जा रहा है, आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, और जो आपके प्रॉब्लम्स है वो पूछे जा रहे हैं, फिर आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और ये माइनॉरिटी वाले में भी वही हाल है, तो ये दोनों नंबर काफी बिजी चल रहा है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो पहला वाला जो नंबर मैंने कल दिया था वो उससे इजिली लग जा रहा था, लेकिन ये दोनों से इजिली नहीं लग रहा है फोन, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग अपना सॉल्यूशन ले सकते हो, यहाँ पे कॉल करके आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि जिनका जिनका वेरीफाई हो रहा है वो लोग भी कमेंट कीजिए, वो लोग भी बताइए, ताकि जो है इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और उनको लगे कि उनका वेरीफाइड हुआ। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैंने बताना भूल गई हूँ, उन्होंने कल स्पेशली मैसेज किया और बोला कि मैम मेरे बारे में भी जरूर बताइएगा। तो ये स्टूडेंट जो है इनका कल 80 इनका वेरीफाई हुआ है कल के पहले वाले दिन में, और इनका वेरीफाई हो गया है, और इन्होंने बोला है कि मैम मेरा नाम जो है जरूर ले लीजिएगा। तो देखो, वेरीफाइड जिन बच्चों का हो जाता है उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और हम अगर उनके बारे में बात करते हैं तो एक दूसरी बात हो जाती है कि बच्चे के तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे बच्चों को भी जो है थोड़ा एक मोटिवेशन फील होता है। तो इनका भी पहले सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा था और उसके बाद ये वेरीफाई हुआ। अच्छा, मुझे अभी नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन इनका वेरीफाई हो चुका है, और वेरिफिकेशन भी जो है डेली बेसिस पे हो रहा है। ज्यादा अभी बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कम बच्चों का हो रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल पर जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।